वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डालीगंज जंक्शन से ये डालीगंज जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और आज है 3 फरवरी। 4 फरवरी से डालीगंज जंक्शन से आपको सीतापुर जंक्शन के लिए और मैलानी जंक्शन के लिए यहाँ से ट्रेन्स अब चला करेंगी, यहाँ से ट्रेन्स मिलेंगी। पहले जो ट्रेन्स आती थी पीछे लखनऊ जंक्शन से आती थी, लेकिन अब 4 फरवरी से रेल प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि डालीगंज जंक्शन से ट्रेन्स को चलाया जाएगा। विशेषकर 05088 जो डालीगंज से मैलानी के बीच चलेगी, शाम को 6:15 पे चलेगी। ये डालीगंज से मैलानी के लिए 11:30 बजे रात को मैलानी पहुंचेगी। और जो हमारी ट्रेन सीतापुर जंक्शन तक चलती थी, लखनऊ जंक्शन से जो आती थी, वो भी अब डालीगंज जंक्शन से सीतापुर के बीच चला करेगी। तो 2 ट्रेन अब यहाँ से ओरिजिनेट हुआ करेंगी, जिनको कि डालीगंज जंक्शन शिफ्ट किया जा रहा है लखनऊ जंक्शन से। साथ ही साथ मैलानी जंक्शन से भी जो ट्रेन सुबह चलेगी 5 बजे, वो डालीगंज जंक्शन मैलानी से चल कर के पहुँचेगी सुबह 10 बजे के आसपास। और साथ ही साथ डालीगंज जंक्शन पर सामने एलएचबी के रेक्स, यहाँ पर अब धीरे धीरे डिब्बे जो एलएचबी के हैं वो आते जा रहे हैं। पूरा ही एक रेक यहाँ पर खड़ा है, इसके पीछे भी एलएचबी के और डिब्बे हैं। और जैसा आप सब जानते हैं कि आने वाले समय में जो हमारी लखनऊ जंक्शन से चलकर चंडीगढ़ जाने वाली ट्रेन है 15011, वो 14 फरवरी से, और 15012 15 फरवरी से उसको लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस को जो है एलएचबी में परिवर्तित किया जा रहा है। अब वो 16 कोच की एलएचबी में ट्रेन हो जाएगी। और जो उसकी रेक संरचना बताई जा रही है, उसमें एक डिब्बा होगा जनरेटर कम लगेज यान जो होता है, 3 डिब्बे द्वितीय श्रेणी साधारण यानी सेकंड सीटिंग के होंगे, 3 डिब्बे स्लीपर क्लास, 6 डिब्बे 3 AC टियर के होंगे, 2 डिब्बे 2 AC के होंगे और 1 SLRD होगा अपना। तो इस प्रकार से एलएचबी में अब लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस 14 फरवरी से चलने जा रही है। साथ ही साथ डालीगंज जंक्शन का जो SSP नया तैयार हो रहा है, पेंट चल रहा है आजकल बाहर, और लगभग यहाँ पर 95% कार्य सब पूरे कर लिए गए हैं। अब बस इंतज़ार है कि कब यहाँ पर प्री नॉन इंटरलॉकिंग के कार्य शुरू होते हैं। उसी के आसपास यहाँ पर ये नया SSP जो है वो फरवरी में ही, इसी महीने चालू हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग के कार्य होंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले अभी निशादगंज की जो लेवल क्रॉसिंग है, अभी हम वीडियो में आपको आगे दिखाएंगे, वहाँ पर अभी ट्रैक नहीं पड़ा है, तो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है लेवल क्रॉसिंग के ऊपर, जिससे कि हमारा रन थ्रू ट्रैक बनेगा डालीगंज जंक्शन की दिशा में। इसके साथ साथ 4 फरवरी से सीतापुर मैलानी जंक्शन के बीच में भी एक नई ट्रेन शुरू होने जा रही है, जो कि मैलानी जंक्शन से कल 4 फरवरी को 2:30 बजे यानी 14:30 पर अपनी यात्रा शुरू करेगी सीतापुर जंक्शन के लिए, और शाम को 5:30 बजे सीतापुर जंक्शन पहुंचेगी। वापसी में सीतापुर जंक्शन से 6:30 बजे शाम को ये ट्रेन वापस मैलानी जंक्शन के लिए रवाना होगी। 9:30 बजे रात में वापस मैलानी जंक्शन पहुंचेगी। 6 फरवरी को महाप्रबंधक NER हमारे, उनका भी दौरा लगा हुआ है लखनऊ से मैलानी के बीच, जो रेलखंड है हमारा विंडो ट्रेलिंग वो करेंगे महाप्रबंधक साहब, तो उनका दौरा भी लगा हुआ है। देखना होगा कि उनके निरीक्षण दौरे के बाद क्या कुछ चीज़ें निकल करके सामने आती हैं। फिलहाल डालीगंज जंक्शन के आसपास छुटपुट कार्य जो हैं वो चल रहे हैं। और 4 फरवरी से चूँकि यहाँ पर 05490 जो ट्रेन हमारी 9:50 पे पहले लखनऊ जंक्शन से चलती थी, वो भी अब डालीगंज जंक्शन से चला करेगी। यहाँ से उसका ओरिजिनेटिंग स्टेशन अब हो जाएगा। तो 4 फरवरी से रेलगाड़ियों का संचालन डालीगंज जंक्शन से शुरू होना है। और अभी तक जो हमारे डालीगंज जंक्शन की सेकेंड एंट्री का टिकट काउंटर है वो नहीं शुरू हो पाया है। 2016 से ऐशबाग सीतापुर जब से अमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है, तो अभी सेकेंड एंट्री पूरी तरह से डालीगंज जंक्शन की तैयार नहीं हो पाई है। विशेषकर कम से कम अब टिकट काउंटर तो तैयार हो जाना चाहिए। 2023 का फरवरी का महीना आ गया है। ये बादशाह नगर स्टेशन का आउटर है, सामने आप देख सकते हैं स्टॉपर लगा हुआ है, यहाँ तक कैंची सेट कर दी गई है। ये ट्रैक सामने 2 नंबर की जो प्लेटफॉर्म की लाइन है उसमें जोड़ दिया गया है। इसी ट्रैक का विस्तार आगे
डालीगंज की दिशा में, जो हमारे ठीक पीछे जिधर से अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं, आगे एक नाला था, वहाँ पर उस पर स्लैब डाल दिया गया है। अब आगे लेवल क्रॉसिंग के बाद यहाँ पर ट्रैक डाला जाना बाकी है। यहाँ ऊपर ओएचई के कार्य हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं बिल्डिंग कितने करीब में यहाँ पर आ रही है, जिसके बहुत करीब से रेल ट्रैक गुजरेगा। तो जो वाइब्रेशन होगा जब रेलगाड़ियाँ तेज़ रफ्तार से निकलेंगी, मालगाड़ियाँ और यात्री गाड़ियाँ, या जो नॉन स्टॉप ट्रेन्स हैं जैसे क्लोन हम सफ़र है, तो उसका जो इम्पैक्ट है बिल्डिंग पर कितना जाएगा आप देख सकते हैं। तो ये निशातगंज की लेवल क्रॉसिंग है, जहाँ पर ट्रैक सामने से भी डाला जाना बाकी है। जब ये ट्रैक पड़ जाएगा रात में, तो उसके बाद ही फिर एनआई की डेट्स आएंगी और कार्य आगे बढ़ेगा।